घर से दरिद्रता कभी बाहर नहीं जाएगी। एक बात का ध्यान रखें, शाम के टाइम में कभी भी 1 घंटा पहले सूर्यास्त के 1 घंटा पहले 1 घंटे बाद में कभी पढ़ाई ना करें, नहीं तो आपको पढ़ाई में बहुत लॉस होगा। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद में खाना ना खाएं, नहीं तो बहुत बीमारी होगी। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद में सोए नहीं तो घर से दरिद्रता कभी बाहर नहीं जाएगी। झाड़ू हमेशा छुपा के रखें, झाड़ू के ऊपर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि झाड़ू घर की लक्ष्मी होती है, ये बात ध्यान रखें। और लगभग कोशिश करें तकिया बिल्कुल ना लगाएं। जब आप तकिया नहीं लगाओगे तो आपकी हजारों समस्याएं खत्म होगी। अगर तकिया लगा रहे हो तो फिर तकिया लगाने का तरीका सही आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तकिया कैसे लगाते हैं हम लोग? यहाँ लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाना। ये तकिया यहाँ होता है, गर्दन और कंधों के बीच में जो गैप होता नहीं, तकिया वहां लगना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तकिया लगाते ऊपर की साइड में, तो ये बहुत दिक्कत होती है। और किसी को भी कोई काम पे जा रहे हो, जैसे यात्रा पे जा रहे हो या परीक्षा देने के लिए जा रहे हो, एग्जाम्स देने के लिए, या कहीं पे जॉब के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो, खेत में बीज बोनी करने के लिए जा रहे हो, या सगाई के लिए जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो आपका शर्ट है ना, उसके बटन नीचे से देते देते ऊपर आना है। अगर आपने ऊपर से देते देते नीचे चले गए तो आपका काम आगे 100% बिगड़ जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। बोलो, इतनी मतलब चीजें होती है, हमको पता है। बटन हमेशा नीचे से देते देते ऊपर जाए, ऊपर वाला बटन लास्ट में देवे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और आप कोई भी काम पे जा रहे हो, कोई भी यात्रा पे, सगाई के लिए, पढ़ाई के लिए, एग्जाम्स के लिए, और कोई अगर विधवा स्त्री सामने मिल जाए तो समझ लेना आपका भाग्य उदय हो चुका है। आप इतने भाग्यशाली हो कि आपको विधवा स्त्री के दर्शन हो गए। आपको पता है, अब आपने शायद उसके बारे में जानकारी नहीं ली। आप सारे लोग क्या अपशुगन मानते हो कि विधवा स्त्री का मुंह देखने पर हमारा अपशुगन होता? अपशुगन नहीं होता साहब, वो कितनी नसीब वाली होती है, कई जन्मों के दुख एक ही बार में भगवान ने काट लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर हमको ये बातें समझ में नहीं आती। जिसको बच्चे नहीं है, अगर वो जोड़ा भी सामने मिल जाए तो कभी अपशुगन मत मानना, नहीं तो तुम्हारे वंश में किसी न किसी को बच्चे नहीं होंगे, ये गारंटी महाराज। जिसको बच्चे नहीं है, अगर वो जोड़ा सामने मिल जाए, अगर उसको अपशुगन मान के आप वापस रिटर्न हो गए, तो आप ही के पीढ़ी में भगवान आपको किसी न किसी को बिना बच्चों के रखेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। और किसी को अगर बच्चे नहीं हो रहे तो मैं बहुत इजी इलाज बताता हूं आपको। नारियल आता है, नारियल श्रीफल, उसको आप तोड़िए, आपको एक बीज मिलेगा उसमें से। नारियल तोड़ता है ना, एक बीज मिलता है। वो बीज उस स्त्री को देना चालू करे जिसको मतलब बच्चे नहीं हो रहे। देखिए, भगवान की कृपा हुई, ईश्वर की मेहरबानी हुई, तो उसके घर में बहुत जल्दी खुशियां आएगी। परंतु ये सारी विश्वास की बातें हैं साहब। अगर विश्वास नहीं है तो मत करना। बोलो पूरा नारियल खा जावे तो की को नहीं रहे। ये सब श्रद्धा होती है, एक विश्वास होता है। भाई हमारे मंदिर में क्या होती है, पत्थर ही तो होता है, पर हम उसको भगवान मानते तो भगवान होते हैं। अगर कोई कहे यार भाटो दिखे रही हो, तो भगवान के भाटो इस देख, इसके आगे कुछ भी नहीं दिखेगा। कोई बोलता नहीं मुझे भगवान दिख रहे, तो भगवान दिखेंगे। तो ये बात है, आपका विश्वास। और सबसे बड़ा भगवान को बुलाने का एक ही तरीका है, घर में शांति। एक दूसरे पति और पत्नी का मतलब क्या होता है, पति पूरा पत्नी पे विश्वास करे और पत्नी पूरा पति पे विश्वास करे। ये जोड़े का मतलब ये होता है। समझ में आ रही? दोनों की मति एक होने चाहिए। एक पूजे हनुमान जी ने, दूजोड़ू पूजे इला जी ने, तो उन घर में शांति कोई शांत ही नहीं रहे, कितना भी कुछ करा लो। और दूसरे नंबर मैंने कई लोगों को देखा है, एसी लगाते। एसी में ठंडक होती है, एकदम कूल होता है ना,
चिल्ड एकदम। देखना एसी मुंह बाहर निकल अन गालियां बोल दे। बोलो भाई एसी कहीं काम रही मैंने खाली शरीर ठंडो रही खोपड़ी ठंडी रही को नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ भाई? एसी से दिमाग भी तो ठंडा होना चाहिए ना, पर मातो तो ठंडो रियो ही को नहीं, खाली बॉडी ठंडी हो गई उसकी और बाहर निकलते ही बम फोड़ दिया। एसी क्यों लगाई भाई? एसी का मीनिंग होता है तेरा दिमाग भी ठंडा होना चाहिए, ये ध्यान रखें। फालतू बिल मत देना जो कोई एसी वाला गाले बोले बिनो कनेक्शन काट दो, फालतू को बिल आ रही हो और ठंडो तो वही कौन दिमाग हो, क्या मतलब महाराज उसके। तो ये चीज है ना, सोचने की बातें होती है हमारे भाई। खाना खा रहे पेट नहीं भरा, वो खाना क्या काम का, ये चीज है। कई लोग बोलते महाराज एक तरफ आप बोलते हो कण कण में भगवान है, तो फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं? ये प्रश्न बहुत ही गहरा है। तो फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं? मैं आपको एक चीज बोल दूं ना, हवा पूरे ब्रह्मांड में, फिर भी हम पंखे क्यों लगाते हैं? पंखों बटे लगान अटे हूणो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम पंखे के नीचे क्यों? क्योंकि पंखा विशेष करके उस हवा को हमारे तक, तो मंदिर में वो एनर्जी होती है, सबकी एनर्जी वहां मिलती है, सबका विश्वास वहां पे एक पॉजिटिविटी पैदा करता है, और पॉजिटिविटी पैदा करने पे आई बिलीव इट्स गॉड। मैं जीने के लिए गाता हूं, गाने के लिए जीता हूं। एक समझ लीजिए, ये छोटी सी बात है हमारी जिंदगी की। चलो मैं एक दो भजन और सुनाऊंगा, कोई आपका कोई हो भगवान तो मुझे बोल देना, उनका भजन सुना देता हूँ, फिर मैं आरती करूंगा। आरती के बाद मैं एक साधना दूंगा, साधना के बाद में आपको छुट्टी और मेरे को भी छुट्टी, ठीक है? और एक ध्यान रखना, जब आप कोई भी यज्ञ में बैठोगे, हवन में बैठोगे, तो आपका तन और मन दोनों एक्टिव चाहिए। ब्राह्मण देवता के स्वाहा और वो यजमान बागुज भड़प आहा, तो यज्ञ कराने वाला भी जाएगा काम से और यज्ञ में बैठा है वो भी जाएगा काम से, कुछ भी फायदा मिलने वाला नहीं। तन और मन दोनों स्वस्थ होना चाहिए, एक्टिव एकदम। अब मोबाइल तो घणो ही नवो है, पर बेटी बैटरी लो, उसके टावर आवे को नहीं, वो मोबाइल के नहीं चार्ज कर ले। अब शरीर तो घणा ही बढ़िया नाय धोन आएगा, कपड़ा बढ़िया नवा पहन दीदा, और माय ने बैटरी लो। तो कोई काम का यज्ञ, जिसके भी घर में यज्ञ होता है साहब, मैं तो लोगों को क्या कहता हूं, जो ये जैसे शादी होती है सेकंड डे और एक दिन पहले बड़ी बंदोड़ी निकालते, ये बहुत गलत काम करते हैं साहब। बंदोड़ी एक दिन गैप में अगले दिन निकालो, एक दिन का गैप दीजिए, ताकि सारे सुबह में उठ के एक्टिव होके बारात में जाए। फिर बारातिया नाल नो पड़े, एक नीमड़ा नीचे पड़ियो, एक वटी पड़ियो, आखी रात बैठो डीजे माते धूड़ो उड़ायो। समझ में आ रही? बींद खुद ही नींद लेवे फेरा में, इन्हें पढ़ाए दी तो पढ़िया पसे ठा पड़ेगा पड़ेगा, क्यों बापड़न आखी रात जगह हो इन्हें। तो नियम ये कहता है कि बंदोली का जो सिस्टम होता है, एक दिन पहले निकाल दो, एक दिन का गैप दे दो, उस दिन कोई नहीं होना चाहिए, नाच गान बिल्कुल नहीं, नॉर्मल होना चाहिए, टाइम पे सो जाओ, सुबह में बढ़िया बारात में जाओ एक्टिव होके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि यज्ञ करते हुए उबासी आना भी वर्जित माने गई साहब। अगर आपको यज्ञ करते हुए उबासी आ गई तो भी वर्जित है यज्ञ में। पर ये चीज कौन समझाए महाराज? सत्यगुरुदेव की। एक तो अगरबत्ती मत किया करो, आप अगरबत्ती करते ही आपका यज्ञ सारा असफल हो जाता है। धूप बत्ती करो, क्योंकि अगरबत्ती में बांस आता है, और बांस जलाना हमारे शास्त्रों के विरुद्ध होता है, बिल्कुल अलाउ नहीं होता साहब। फिर भी हम पहले काम करो, अगरबत्ती लगाओ, वहीं से हमारा यज्ञ असफल में चला जाता है। आप धूप बत्ती कीजिए, गूगल धूप कीजिए, और कुछ भी धूप नहीं मिले तो आप गाय का गोबर लीजिए, उसमें थोड़ी मिर्ची मिला दीजिए, थोड़ा गाय का घी मिला दीजिए, थोड़ा ये खोपरे का जो पाउडर आता है वो मिला दीजिए, ऐसे करके उसका धूप बना के धूप चढ़ा दीजिए, ये हो गया धूप बढ़िया। ये ध्यान रखें, किसी को कितना भी श्वास चढ़ता हो, कितो भी श्वास चढ़े, शाम के टाइम में ये भूंगड़े आते हैं ना खाने वाले चने येलो कलर के, और शाम को सोते वक्त उसको 50 ग्राम खिला दो, पानी मत पिलाओ,
श्वास नहीं चढ़ेगा। पर पानी पिलाओगे तो काम गड़बड़े साहब। जिसको भी श्वास चढ़ता है, आप शाम के टाइम में वो भूंगड़े खा ले 50 ग्राम और पानी मत पीजिए, तो आपको श्वास की बीमारी नहीं होगी। किसके कितने भी घुटनों में दर्द, मैंने कई बार बताया इलाज कर, चूना लीजिए इतना सा और हमेशा लेना स्टार्ट कीजिए। सुबह सुबह में खाना खाने के बाद में 1 गिलास पानी में इतना सा चूना डालिए, देखिए फिर आनंद। बोले सत्य गुरुदेव की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आपकी नाभि है, आपने कहीं के पैसुटी कहो, कहीं कहो, जो भी कहते हो, अगर ऊपर आ गई तो गैस्ट्रिक बनेगा, लेफ्ट में गई तो आपको कब्जी होगी, और नीचे खिसक गई तो आपको लूज मोशन हो जाएगा। ये 3 काम है उसके। राइट में कभी नाभि जाती नहीं है, समझ में आ गई नहीं आ रही? नाभि में कभी, राइट में कभी नहीं जाती, वो जाए तो लेफ्ट में ही जाएगी, ये ध्यान रखें। बोले सत्य गुरुदेव की। चलो मैं 2 भजन और सुना देता हूँ। कोई महादेव जी का वगैरह वगैरह कुछ हो तो बोल देना मुझे, कोई भी, यूं की कर, आप ही तो बोल दो कोई एक आध भजन के पे आ मारे महादेव जी का। चलो हनुमान जी का गा लेते हैं, ठीक है? हनुमान जी महादेव जी, महादेव जी हनुमान जी, बस दोनों एक ही, अलग मत मानना, क्योंकि शिव का 11वें अवतार रुद्र अवतार में हनुमान जी है। बोले श्री भगवान की, बोले बालाजी महाराज की।